नेपाल से आ रही भारी बवाल की तस्वीर लगातार जारी है। विरोध और हिंसा के बीच केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो कहां हैं? अब तक इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये कोई नहीं जानता कि केपी शर्मा ओली अभी भी नेपाल में मौजूद है या नेपाल छोड़कर जा चुके हैं। कल तक खबर थी कि केपी शर्मा ओली तनाव के बीच दुबई भाग सकते हैं। हालांकि काठमांडू एयरपोर्ट के बंद होने और किसी भी फ्लाइट पर प्रतिबंध लगने के बाद से केपी शर्मा ओली को लेकर अटकलें हैं कि वो अभी भी नेपाल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। नेपाल में हालात कितने तनावपूर्ण हैं, वहां से आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। संसद भवन से लेकर पीएम हाउस, कई सरकारी इमारतें, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के निजी आवास को भी जनता ने फूंक दिया। कई मंत्रियों को उग्र भीड़ ने जमकर पीटा। नेपाल की विदेश मंत्री हो, वित्त मंत्री हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री, भीड़ सब पर कहर बनकर टूटी। शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी को किस तरीके से घर से बाहर घसीट कर ले जाया गया, उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, इसकी तस्वीर अब जमकर सोशल मीडिया पर आ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी जो सबके मन में सवाल की तरह उठ रही है, वो ये कि ओली कहाँ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां चले गए, ये कोई नहीं जानता। ओली को 9 सितंबर को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा। इसके बाद बताया गया कि वो काठमांडू में ही किसी सेफ हाउस में छिपे हुए हैं। उनका भक्तपुर स्थित आवास बालकोट को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया और इसी बीच अटकले ये भी कि वो दुबई भागने की फिराक में थे। लेकिन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अभी वो काठमांडू में ही सुरक्षित जगह पर बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में 8 सितंबर को शुरू हुआ जेन-ज़ी का प्रदर्शन ओली के इस्तीफे के बाद भी थमता नजर नहीं आया। सड़कों पर युवाओं की भीड़ बता रही है कि नेपाल में अभी भी युवाओं का गुस्सा भड़का हुआ है। युवाओं ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजगारी के विरोध में बिगुल बजाया। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। ये संख्या अब तक सिर्फ रिपोर्ट हुई है, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। नेपाल में अशांति की स्थिति को देखते हुए हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से लेकर सिंह दरबार, ओली का बालकोट वाला आवास, नेपाली कांग्रेस ऑफिस, कई मंत्रियों के घरों को भी आग लगा दी। कुछ जगहों पर जेल तोड़ी गई। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, सभी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। टूरिस्ट को होटलों में ही शटल बस से ले जाया जा रहा है। हालात अब भी बेकाबू हैं। सेना ने मोर्चा संभाला है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं आई है। यानी तनाव की स्थिति अभी कई और घंटे तक बरकरार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।